हेलो एवरीवन, मैं शिवानी जर्नी टू ड्रीम डेस्टिनेशन चैनल की ओर से हमारे पातालकोट ब्लॉग के एपिसोड 2 में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे तामिया पातालकोट के ब्लॉग के एपिसोड 1 में आपने देखा हमने तामिया पातालकोट की जर्नी मध्य प्रदेश के सागर जिले से शुरू की। NH 44 से नरसिंहपुर छिंदवाड़ा होते हुए तामिया पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम किया। तामिया में अगले दिन की शुरुआत मक्के की रोटी के साथ टमाटर की चटनी के नाश्ते से की। उसके बाद हमने PWD के रेस्ट हाउस में सनसेट पॉइंट और सिद्ध क्षेत्र छोटा महादेव एक्सप्लोर करने के बाद दोपहर का खाना तामिया में खाकर पातालकोट के लिए निकल पड़े। सफर के दौरान मनमोहक संगीत के साथ प्राकृतिक दृश्यों की छटा को निहारते हुए हम पातालकोट की ओर बढ़े चले जा रहे और साथ ही मन मस्तिष्क में पातालकोट के बारे में बचपन में सुनी और पढ़ी आधी अधूरी बातों का काल्पनिक चित्रण करते हुए सभी सदस्यों के साथ आनंद लेते हुए चले जा रहे। मन में वो सभी बातें कौतूहल मचाए हुए हैं जो बचपन में हमें सुनाई गई थीं, जैसे कि पातालकोट में बौने प्रजाति के लोग रहते हैं जो नदी किनारे गहरी खाई में गुफा में निवास करते हैं, जो कभी आम इंसानों से नहीं मिलते, और अगर कोई आम इंसान गलती से उस खाई में पहुंच जाए तो वो कभी वापस जीवित नहीं लौटता। इस तथ्य की सत्यता को कसौटी पर परखने के लिए मैं काफी उत्साहित हूं। सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। हो सकता है कि आपकी पसंद की कोई चीज या आपके काम की कोई चीज इस वीडियो में आपको मिल जाए, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लोकल ग्रामीणों से रास्ता पूछते पूछते आखिरकार हम एक तिराहे पर पहुंच ही गए, जहां माइलस्टोन पर हमारी बाईं दिशा में रातेल पातालकोट व्यू पॉइंट 2 किलोमीटर और सीधी दिशा में चिमटीपुर पातालकोट व्यू पॉइंट 7 किलोमीटर लिखा है। अब हमारा मन भ्रमित हो गया कि किस दिशा में अपनी गाड़ी बढ़ाएं। आखिर में सभी की सहमति रातेड़ व्यू पॉइंट जाने की बनी और हमने कार को रातेड़ व्यू पॉइंट की ओर चलता किया। मंजिल के नजदीक आने की खुशी में मन काफी प्रफुल्लित हो रहा है। यहाँ बहुत से लोग कैंपिंग के लिए भी बहुत अच्छी लोकेशन होने के कारण आते हैं। तामिया से पातालकोट का 25 किलोमीटर का ये सफर हमारी कार ने कई गांवों और पहाड़ियों के बीच से कच्ची पक्की सड़कों से निकलते हुए बखूबी पूरा किया। अंततः हम रातेड़ व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और मन की कल्पनाओं को अब विराम मिला। रातेड़ व्यू पॉइंट पहुंचने पर हमने देखा मध्य प्रदेश टूरिज्म की प्रॉपर्टी, जिसमें यूरेका एडवेंचर कैंप व कैफेटेरिया बने हुए हैं एवं कुछ लोकल आदिवासी जो जंगली जड़ी बूटियां बेच रहे हैं। व्यू पॉइंट से नीचे की ओर अन्य लोगों की तरह हमने भी प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाया, पर मेरे मन मस्तिष्क में अभी भी आदिवासियों के बारे में बचपन में सुनी बातों की सच्चाई जानने के लिए कौतूहल मचा हुआ था। परंतु मेरे मन को कौन शांत करेगा, यही सोच रहा था
कि अचानक मेरी नज़र जड़ी बूटी बेचने वाले एक आदिवासी युवक पर पड़ी और इस संबंध में बताने हेतु उस युवक से आग्रह कर बैठा। जी अपन है जी रातेड़ पतालकोट से है। ये रातेड़ वाला ये पॉइंट है जी। और ये से रातेड़ में जैसे 12 गांव है जी, पूरे 12 गांव है। जैसे कि 12 गांव में 3 पंचायत है जी, जैसे कार्याम है, रातेड़ है, चिमटीपुर है, फिर सुकाबंड है, मालनी है, घोटी खेड़ा है, दोरिया पाठा है जी। ऐसा गांव नाम है जी। अपने जैसे कि आजा था 110 साल का जी, अपने आजा तो वो बता रहे थे ये नीचे वाली खाई में रहते और उनके नाम अभी भी है उनके। जैसे ये गुफे के आजू बाजू भी जगह है थोड़े थोड़े, तो वहाँ पे रहते थे। बोले तो उन्होंने बोले ये जैसे आम की बीजी है ना, उसकी रोटी खाते थे जी। और ये कंदमूल ये जड़ी बूटी खा के और वो रहते थे जी। फिर धीरे धीरे से फिर इंदिरा गांधी के ज़माना आया तो वो हेलीकॉप्टर से आए तो उनने बिल्कुल ये बेल जोड़ी देना, नमक देना, चावल देना, ऐसे करते करते फिर ऊपर चले आए जी। फिर धीरे धीरे से फिर बाजार भी जाने लगे, पगार जाते थे बोले पहले बाजार पैदल। महुआ खाते थे पहले, जैसे महुआ का वो दलिया बना कर। अच्छा। ये जैसे ये से लगा कि इधर पूरा ये राजा को गुफे तक पूरा नीचे नीचे पूरा गांव था जी, नीचे ये खाई में। पातालकोट में जड़ी बूटियों की जानकारी रखने वाले आदिवासी को भूमिका पड़िहार कहते हैं, जो कि जड़ी बूटियां उनके पातालकोट की तराई में पाई जाती हैं। उनको एकत्रित करके लोगों के स्वास्थ्य के लिए अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब करते हैं। ये देवकंदे इनको अपने साफ धो लो, साफ धो के अपन ने इतना पकड़े, प्याज किसी ने भी किस लो और हल्का सा ये हथकन को मिला लो, ऐसे करके दोनों का चूरन हो गया इतना। और इतना तुअर दाल का बेसन में मिक्स करके और 3-3 4-4 पकौड़ा खाना है जी। ये जोड़ों की दर्द के लिए आता है। ये बंसी गाड़ा है जी, जैसे कमजोरी है, धात रोग है, इनको दूध में उबाल के खाना है जी, तो ये कमजोरी को दूर करता है जी। ये जंगली अदरक है, ये खांसी सर्दी है, दमा सांस है, उनमें काम आता है जी। काली चाय पीना पड़ेगा। और ये बीपी वालों के लिए है जी, इनको काले धागा से माला बना के पहनना है, यहीं तक का पहनना, तो कम ज़्यादा भी रहेगी तो लेवल रखेगी जी। और ये वाला है चर्म रोग के लिए, खाज खुजली है, एक्जिमा है, तो इनका भैंस का घी से मलहम बना के लगाना है। और ये वाला है बिदारी कंद है जी, ये जैसे पेट में गैस बन रहा है, भूख नहीं लग रहा है, सिर दर्द है, इनमें काम आता है। इनका एक एक चुटकी चूरन खाने के बाद में लेना है। और ये वाला है जी, जैसे साइटी का दर्द है या पूरा शरीर में दर्द है, तो ये लकड़ी से ऐसे करके सिकाई करो तो दर्द खींच लेता है। और ये वाली लकड़ी है शुगर वालों के लिए है जी, इसको रात भर पानी में भिगो दो और सुबह उठे इसका पानी छान के पीना है। और ये वाला है जी, जैसे किसी को बवासीर है, रीसा है, उनके लिए आता है जी। इनको सुबह सुबह 12 दिन तक खाओ तो जड़ से ठीक कर देता है जी। और ये है जटामासी है, इनको पूजा के स्थान में रखा तो संजय बरकत रहता है। ये भी वही है। हाँ जी, ये इसी के साथ में देते हैं। ये काला धौड़ा का छाल है, इतना इनको डाल दो और इनको घर के अदरक के बराबर इतना ही इनको काली चाय में पिलाओ। आप कहाँ यही इसी हाँ जी, अपन रातेड़ पतालकोट से। अच्छा। मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है। शहर की भीड़ भाड़ और चमक दमक से दूर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरी एक ऐसी दुनिया जिसका नाम है पातालकोट। जैसा नाम है वैसा ही प्रदर्शित होता है। यहाँ आकर हमने जाना, यहाँ की अनुभूतियाँ बहुत ही अप्रतिम हैं, जिन्हें शब्दों में उल्लेखित कर पाना असंभव है, केवल अनुभव किया जा सकता है। तूफान आ रहा है, तूफान आजा आजा। कौन बोले? तूफान आ रहा है, देख तूफान है बहुत भयानक। हवा नहीं चलेगी, हवा चली तो वहां से लुढ़क जाती है। और क्या
प्रायः कहा जाता है कि हिमालय से स्वर्ग लोक तक जाने की सीढ़ियां हैं। ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको पाताल लोक तक जाने की सीढ़ियों तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा सतपुड़ा रेंज की तामिया घाटी तक। 4 खंडों में विभाजित सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच 3000 फीट नीचे की तरफ जाते हैं ये रास्ते, सीधे ले जाते हैं हमें पाताल नगरी, जिसे पाताल कोट कहते हैं। पातालकोट के अंदर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 12 से 13 गांव बसे हुए हैं, जैसे रातेड़, चिमटीपुर, कारेआम पातालकोट का अंतिम गांव है। इन गांवों में भारिया और गौड़ जनजातियां निवासरत हैं। ये जनजातियां आज भी अपने जीवन यापन की परंपरागत शैली अपनाए हुए हैं। रोजमर्रा के खान पान से लेकर रोगों के निदान के लिए ये आदिवासी वन संपदा पर ही निर्भर रहते हैं। रोगों का निदान जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से करते हैं। इसमें आदिवासी वैद्य होते हैं, जिन्हें भूमिका पढ़ार भी कहा जाता है। देख ये भी देखना। ध्यान से सुनिए, ये घने जंगल में रात के समय झींगुर की आवाज। पातालकोट के घने जंगलों में रात का सफर कर रहे हैं हम। निकल पड़े हैं चारों तरफ। चिमटीपुर में रात में अंधेरा हो जाने के कारण हमने आगे का जंगली और सुनसान रास्ता भी था, तो आगे बढ़ना हमने उचित नहीं समझा और हम यहीं पर लोकल में गांव में रुक गए थे और फिर हमने अगले दिन की शुरुआत यहाँ से सुबह की। पातालकोट में ठहरने के लिए कोई होम स्टे या होटल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः आप जब भी आने का प्लान करें तो अपना स्टे तामिया में ही सुनिश्चित कर लें। कौन से गांव के हो आप भैया? मैं बटके खाता हूँ। अच्छा, ये क्या करते हैं आप यहाँ? मूर्ति बनाते हैं? मूर्ति बनाता हूँ, मटका है। अच्छा, ये कितने सालों से बना रहे हैं आप यहाँ मूर्ति? मैं बचपन से। अच्छा,
फिर इसको कहाँ मार्केट में ले जाते हो? नहीं, बेच- यहीं से बिक जाती यहीं से बिक जाती है। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। है। हेमराज प्रजापति बटका खापा। हेमराज प्रजापति। पातालकोट से लौटने के रास्ते में इस कलाकार को देखने के बाद मन बरबस ही कह उठता है कि कला और कलाकार किसी परिस्थिति के मोहताज नहीं होते। लौटते समय पातालकोट से बटका खापा, हर्रई, नरसिंहपुर होते हुए हम सागर पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें।